एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमें गिवन है। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन x टू द पावर 9 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 6 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर में से x की पावर 2 को कॉमन ले लेंगे और इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे हम कहेंगे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 9 अपॉन, यहाँ पे देखिए हम इसमें से x की पावर 2 को कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे x की पावर 2 कॉमन लिया। अब यहाँ पे x की पावर 2 कॉमन में जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 4, ठीक है। और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स की पावर 2, ठीक है। और इस कंप्लीट की पावर कितनी है, 6 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, x की पावर 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे तो मिला 4 प्लस यहाँ से x की पावर 2 कॉमन गया तो यहाँ पे आया 1 अपॉन एक्स की पावर 2। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि यहाँ पे मिलेगा हमें 1, ठीक है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है ब्रैकेट में 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 और इस कंप्लीट की पावर कितनी है, 6 है। तो ये जो पावर है ये एक्स स्क्वायर की भी है और इस ब्रैकेट की भी है। तो हम यहाँ पे इस पावर को सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर 9 एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में है हमारे पास x की पावर 2 और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 6। ये जो पावर है ये x की पावर 2 की भी आएगी तो यहाँ पे हमने इसकी x की पावर 2 को दे दिया, ठीक है। और इस ब्रैकेट की भी पावर कितनी आएगी, 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। एंड साथ में क्या चल रहा है, dx चल रहा है। तो हमने x की पावर 2 को कॉमन लिया और 3 पावर जो है सेपरेट कर दी। x की पावर 2 की भी पावर आ गई 6 और यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट की भी पावर आ गई 6। ओके, नाउ अब x की पावर 2 है और उसकी पावर कितनी है, 6, मीन्स x की पावर कितनी आ जाएगी, 12। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, x की पावर 12 लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन x की पावर 9 dx अपॉन ये कितना हो जाएगा, x की पावर 2 है और x की पावर 6 है, यानी कि x की पावर 12, ठीक है। और ये पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, 6। तो इसको एज इट इज हम नोट डाउन कर लेंगे, 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है, 6 है। ओके, अब देखो यहाँ पे x की पावर 9 है और डिनोमिनेटर में कितना है, x की पावर 12। तो यहाँ पे पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर में हमें कितना मिलेगा, x की पावर 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 9 है और नीचे है x की पावर 12। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, x की पावर 3 हमें मिलेगा। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा dx अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, x की पावर 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x की पावर 3 और साथ में लिखा हुआ है हमारे पास ये ब्रैकेट 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम t लेते हैं और t किसको ले, यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम t ले लेते हैं, ठीक है। 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम t ले लेते हैं और फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो इस टर्म को हम क्या ले रहे हैं, t। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम ले रहे हैं t, ठीक है। अब देखो 4 तो ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 प्लस एक्स की पावर -2 लिख लिया इसको और इज इक्वल टू में क्या है, t है, ठीक है। अब बोथ साइड डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो बोथ साइड जब डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा 0 प्लस एक्स की पावर -2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो डिफरेंशिएशन किसका निकालना है हमें, डिफरेंशिएशन निकालना है x की पावर -2 का, ठीक है। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर बाहर आ जाती है और x में से एक पावर कम हो जाती है, यानी कि जो -2 पावर है वो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा -2 x की पावर -2 और उसमें से क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आएगा -2 माइनस का 1, ठीक है। x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन, -2 पावर बाहर, x की पावर -2 माइनस का 1। ओके, तो यहाँ पे आएगा -2 x की पावर -3 हो जाएगा ये
और माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 3। तो ये आ गया हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन -2/x की पावर 3। तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये कितना आया है, -2/x की पावर 3 आया है, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, इज इक्वल टू टी है। तो t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा dt/dx। ठीक है, तो इस टर्म को t लिया, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, तो ये टर्म हमें मिला। अब यहाँ से dx को इधर शिफ्ट कर देते हैं और -2 को नीचे ले आते हैं dt के पास में। तो यहाँ पे देखो 1/x की पावर 3, इसके साथ में आ जाएगा dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो dt लिखा हुआ है और dt के नीचे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो dt/-2, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे शिफ्टिंग कर ली, dx को इधर ले गए और ये जो -2 है उसको dt के नीचे ले गए। तो यहाँ पे देखो 1/x की पावर 3 dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt/-2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टर्म की जगह पे dx/x की पावर 3 जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस ब्रैकेट की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सब्स्टिट्यूशन में इस टर्म की जगह पे तो लिखोगे हम dt/-2 और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे t। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन, इसको हम रफ कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन, इसकी टर्म की जगह पे क्या लिख रहे हैं, dt/-2, तो यहाँ पे आ जाएगा dt/-2। और देखिए यहाँ पे ये टर्म क्या है, ये टर्म तो t है, तो यहाँ पे आ जाएगा t और उसकी पावर कितनी है, 6 है। ठीक है, इसकी पावर कितनी चल रही है, 6 चल रही है। अब देखो 1/-2 ये क्या है, कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन dt, और यहाँ पे क्या चल रहा है, t की पावर 6 चल रहा है, तो वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -6 हो जाएगा। तो उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और वो क्या हो जाएगा, t की पावर -6। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा t की पावर -6 और साथ में क्या चल रहा है, dt। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है, इस टर्म को हमने क्या ले लिया बाहर, और इंटीग्रेशन इसको हमने क्या लिख दिया, t की पावर -6 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/2 इंटीग्रेशन t की पावर -6 का क्या होगा, t की पावर जब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है -6, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर यहाँ पे आएगा -6 और उसमें 1 + 1 आ जाएगा और नीचे आएगा -6 + 1। ठीक है, t की पावर -6 में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -6 + 1 और नीचे पे कितना आएगा, -6 + 1 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू -1/2 t की पावर -6 + 1 -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -5 और डिवाइड में भी कितना आएगा, -5 और प्लस में क्या चल रहा है, c चल रहा है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 1/2 × 5, तो दैट इज 10। तो यहाँ पे आएगा 1/10 t की पावर -5। तो t क्या है, t तो हमने ये लिया था। ठीक है, तो इसके जगह पे हम यहाँ पे t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो t क्या है, 4 + 1/x² एंड इसकी पावर कितनी है, -5 है और प्लस में क्या चल रहा है, c। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर x की पावर 9 है, डिनोमिनेटर में है 4x² + 1 और उसकी पावर है 6। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब ऊपर कुछ पावर दिखे या फिर एक ब्रैकेट के ऊपर पावर दिखे, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है उसको आप कॉमन ले लेते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि x² को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो x² कॉमन लिया तो यहाँ पे मिला 4 + 1/x², और इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, 6 है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, 6। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 9 dx अपॉन x², यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 6, और इस ब्रैकेट की पावर भी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ओके, नाउ इंटीग्रेशन x की पावर 9 dx अपॉन x की पावर 2 है और उसकी पावर 6 है, मतलब x की पावर 12 है, और यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, 6 है। आगे देखिए, आगे हमने यहाँ पे पावर को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे मिला dx अपॉन x की पावर 3 और इसकी पावर कितनी आ गई, 6 आ गई। इसके बाद में हमने लगाया सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस ब्रैकेट को ले लिया t,
बोथ साइड हमने डिफ्रेंसिएशन किया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो हो गया 0, इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो -2 अपॉन एक्स की पावर 3 आया, इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया dt बाई डी एक्स, तो dx को इधर शिफ्ट कर दिया, -2 को इधर शिफ्ट कर दिया। इसके बाद में हमने 1 अपॉन एक्स की पावर 3 dx को लिख दिया dt बाई -2, ये लिख दिया dt बाई -2, और इस टर्म की जगह पे क्या लिख दिया t, तो इसकी पावर कितनी चल रही है 6 चल रही है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखो -1/2 आ गया बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन t की पावर -6 dt। ओके, तो यहाँ पे आ गया -1/2 t की पावर -6 + 1 अपॉन -6 + 1 प्लस में क्या आ गया c आ गया, तो यहाँ पे -1/2 t की पावर -5 अपॉन -5 प्लस c, यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 4 + 1 अपॉन x की पावर 2 की पावर -5। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपको दिख रहा है -1/10 4 + 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर प्लस c। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है टी की, तो ये आ गया हमारे पास। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है -5 है, और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास इसका राइट आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।